हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज का रूटीन बताती हूँ मैं आपको। आज हम गए थे, सुबह ही निकल गए थे हम हॉस्पिटल। एक्चुअली मेरे भाई की और मेरी बहन दोनों की हो रही है तबीयत ख़राब। तो अभी मेरे भाई को मैं जा रही हूँ कोचिंग छोड़ने। देन उसके बाद उसको छोड़ के फिर मैं अपनी बहन को लेके गई हॉस्पिटल, क्योंकि जाना तो हम दोनों को ही था हॉस्पिटल, मतलब दोनों को दिखाने के लिए, भाई को भी और बहन को भी। बट मेरे भाई का एक दिन पहले ट्रीटमेंट हो चुका था, तो उसकी केवल रिपोर्ट लेके आनी थी हमें। तो हमने रिपोर्ट उसकी चेक कराई, उसको छोड़ा था कोचिंग, फिर मैं अपनी बहन को लेके गई हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में थी बहुत लंबी लाइन। हॉस्पिटल जाके आज मैंने इतना सब कुछ देखा गाइस, कि इतने सारे लोग परेशान हैं हॉस्पिटल में। अभी तो हम रास्ते में जा रहे हैं। पहले मैंने अपनी बहन को हॉस्पिटल छोड़ा, उसको हॉस्पिटल छोड़ने के बाद फिर मैं दोबारा गई। मेरी भाई की कोचिंग ख़त्म हो चुकी थी, उसको लेने के लिए। उसकी कोचिंग का टाइमिंग था, मैं उसे सुबह 9 बजे छोड़ने गई। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया, फिर मैं अपनी बहन को लेके हॉस्पिटल गई। उसका वेट करते करते एक्चुअली मैंने नंबर लगाया, वहाँ पर मेरा 33 नंबर था। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा नंबर निकल ना जाए, क्योंकि फिर नंबर अगर निकल जाता फिर दोबारा नंबर लगाना पड़ता। तो इसीलिए फिर मैं उसके भाई का उसकी कोचिंग के बाहर वेट कर रही थी। फिर वो आया, फिर हम दोनों दोबारा हॉस्पिटल के लिए निकले। फिर हम जा रहे थे हॉस्पिटल। यहाँ से काफ़ी दूर होगा, लगभग 10 मिनट का रास्ता था। हम 10 भी क्या, मतलब 15 या 20 मिनट का रास्ता था। सर्वे चौक में मेरे भाई की कंप्यूटर कोचिंग है, वहाँ से कंप्यूटर से मैं उसे लेके गई। वहाँ जाना भी ज़रूरी था इसीलिए। एक्चुअली मेरे भाई बहन दोनों की तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी बहन को बहुत दिनों से खांसी जुकाम हो रहा है, मेरे भाई का भी कुछ ऐसे पेट दर्द हो रहा था, तो थोड़ा सीरियस था, इसीलिए उसको लेके गए। उसकी वैसे रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल आई है, बट थोड़ा कमज़ोर है ना दोनों के दोनों, तो इनको जल्दी अटैक कर लेते हैं खांसी जुकाम। फिर हम हॉस्पिटल जा रहे थे। दून हॉस्पिटल तो सभी को पता होगा, जो लोकल में होंगे देहरादून में। दून हॉस्पिटल में ही हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ पे हम लेके गए भाई और बहन दोनों को। और मैं रास्ते में कैमरे से व्लॉगिंग करते हुए आ रही थी। मेरा भाई मुझे मना कर रहा था कि बंद कर दे, बंद कर दे। और आप लोग ये रास्ते, आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, कोई है जिसको जाना पहचाना लग रहा है तो कमेंट कर दो, मुझे बताओ। हम जा रहे हैं अभी, ये है शायद परेड ग्राउंड वाले रास्ते। और गाइस आपको पता है मैंने क्या देखा, परेड ग्राउंड में ना इतनी धूप में लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे ना वहाँ पर। बाय गॉड, मतलब जिसको कुछ करना होता है ना, सच में जिसको चाह होती है करने की, तो वो कभी भी करता है। मतलब इतने ज़्यादा राउंड लगा रहे थे ना वो लोग धूप में, ग्राउंड में। इतनी धूप हो रही थी, मैं अपने भाई को यही दिखाते हुए आ रही थी कि देख भाई इनको, कि मतलब इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो लोग कर रहे थे, इतनी धूप वैसी लगी हुई थी। इसके बैक साइड में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी है। एक्चुअली मेरे को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी जाना था, तो मैं अपने भाई को ही बोलती, भाई एक काम कर ले, मुझे यहाँ पे नंबर लगा के चलते हैं। बट अगर हम यहाँ पे नंबर लगा के जाते एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, तो हमारा वहाँ का नंबर लग निकल जाता। एक्चुअली दून हॉस्पिटल में हमारा 33 नंबर था। मैंने उससे, जो वहाँ पर बाहर मैम बैठी हुई थी, मैंने उन्हें बोला भी था कि मेरा भाई अभी थोड़ा लेट आएगा, बट उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपका नंबर चले जाएगा तो देन आपको दोबारा से नंबर लगाना पड़ेगा। तो मेरे को यही लग रहा था कि क्योंकि उस टाइम चल रहा था हमारा 13 नंबर, और आप वहाँ देखोगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, और हमारा नंबर था 33। तो मुझे ये टेंशन होती थी कि हमारा नंबर ना निकल जाए। और मेरी बहन को मैं वहीं पे छोड़ के आई थी, क्योंकि उसको दिखाना था दूसरे डॉक्टर पे, फिजिशियन पे। तो उसने अपनी पर्ची कटाई, उसकी पर्ची की लाइन में इतनी ज़्यादा लंबी लगी हुई थी। बाय गॉड, कभी भी आप दून हॉस्पिटल आओ ना, तो आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ 8 बजे से पहले वहाँ पर जाके लाइन लगा दो। बाकी मैं बता रही थी, ये इस साइड पर तिप्ती मार्केट है। तिप्ती मार्केट, जो लोग भी देहरादून में रहते हैं उन्हें मालूम होगा, परेड ग्राउंड के नियर तिप्ती मार्केट है। काफ़ी अच्छे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। और उस साइड में इंदिरा मार्केट है। मैं तो हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ जाते जाते कि इंदिरा मार्केट कौन सा है और तिप्ती मार्केट कौन सा है। तो मुझे आइडिया हो गया कि हाँ, जहाँ चाइनीज़ लोग रहते हैं वो तिप्ती मार्केट है, जहाँ पे जैसे फ्लैग लगा हुआ ना, तो ये तिप्ती मार्केट है। उस साइड इंदिरा मार्केट उस साइड है। पहले मुझे उनके नाम में बहुत कन्फ्यूज़ होता था, बट अब ठीक है। मैं तो अपने भाई को यही बोलती कि भाई जल्दी गाड़ी चला प्लीज़, हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर दोबारा से नंबर लगाना पड़ता है ना गाइस। तो फिर ऐसा हो जाता शायद कि कल भी नंबर नहीं आता, फिर कल लगाना पड़ता है, क्योंकि 2 बजे के बाद तो बंद हो जाता है। और यहाँ पे टाइम हमें हो ही गया था, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक। तो बस हम यही कोशिश कर रही थी, मैं भगवान से प्रे कि भगवान नंबर ना जाए हमारा। बट फाइनली हम पहुँच गए थे टाइम से। और पता है गाइज़, मतलब हॉस्पिटल में जाके ना ऐसा लगता है ना, मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल में जाना। मतलब मुझे क्या, किसी को भी शायद अच्छा नहीं लगता होगा हॉस्पिटल जाना। मतलब इतने सारे पेशेंट को मैंने मतलब वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व करा ना चीज़ें, कि लोग सच में, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा दुनिया क्या हॉस्पिटल में ही है। कहीं मतलब किसी की इतनी ज़्यादा परेशानी थी वहाँ पे, मतलब
ऐसा सोचो कि मतलब लोगों पे कितनी सारी परेशानियाँ यार, हम फिर भी इसमें हैं, अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा घूम रहे। तो इसी में हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हाँ थैंक यू गॉड, आपने हमें इतना सब कुछ दिया। तो मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम पे ये नहीं है वो नहीं है। बट उन लोगों को देखो यार कि जो लोग वहाँ पे मतलब ऐसे भी लोग मैंने देखे जिन पे कपड़े भी नहीं है गाइस, मतलब वो मतलब ऐसे आ रखे हैं वहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा किसी की प्रॉब्लम है या तो किसी पे पैसे नहीं है, कोई ट्रीटमेंट कराने वहाँ पे आज सुबह से लाइन में लगा है। और कोई जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनका चल मतलब बाय गॉड मतलब इतना ज़्यादा परेशानी है लोगों को। हमारी परेशानी कुछ नहीं है गाइस। आप एक बार देखो कि हमेशा भगवान को थैंक यू बोला करो कि जितना हमें मिला है उतना बहुत है। तो गाइस हम पहुंच चुके थे दून हॉस्पिटल के अंदर। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आप, ये दून हॉस्पिटल का न्यू वाला सेक्शन है। दो है दून हॉस्पिटल, एक तो पुराना था, ये न्यू बिल्डिंग है जो इस साइड में ही है तहसील में मेन। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा रश हो रहा है, देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है लोगों की। अब हमें जाना था यहाँ से 3rd फ्लोर में। अब हम एंटर कर गए हैं अंदर और मेरा भाई तो मुझे कंटिन्यू बोल रहा था कि कैमरा नीचे कर दो, उसे इतनी ज़्यादा शर्म आती है गाइस फ़ोटो खिंचाने में या वीडियो बनाने में उसके साथ। बट मैं तो उसके साथ मस्ती करती रहती हूँ, बोलती कि कोई बात नहीं तो मुझे मना करते रहे, बट मैं फिर भी वीडियो बनाऊँगी यार, क्या करना था टाइम पास तो यार। तो हमें जाना था 3rd फ्लोर में। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे 3rd फ्लोर में जाने के लिए, एक तो रैम है और एक सीढ़ियाँ थी और एक लिफ्ट थी। बट हम तो पैदल जाना प्रेफर करा। मैं पैदल पैदल जा रही थी, मेरे भाई को बोलती कि जल्दी जल्दी आ, मैं तो तेज़ तेज़ चल रही हूँ क्योंकि मैं तो मोटी हूँ मेरे को पतला होना है, मैं चली जा रही थी तेज़ तेज़। मेरा भाई मुझे कंटिन्यू, देखो आप देख भी रहोगे, बोलता कि कैमरा नीचे कर दे, उसे इतनी शर्म आ रही है। आप देखो बिल्कुल नीचे मुंडी करके चल रहा है जैसे इतना सीधा होगा ये। अभी तो हम पहुँचे हैं 2nd फ्लोर में, इसके बाद 3rd फ्लोर है। आप देखिए मेरे साथ, दून हॉस्पिटल कभी कोई आया होगा तो उसको देखा होगा। मेरा भाई इतना कमज़ोर हो चुका है ना गाइस, मतलब उसने दवाई खा के कुछ नहीं खाया 2-3 दिनों से खाना। आप देख सकते हो उसकी शक्ल कितना पतला है, ये जितना ये पतला है उतनी मैं मोटी हूँ। मेरे दोनों भाई बहन पतले हैं, मैं मोटी हूँ मेरे घर में और मेरी मम्मी मोटी है, मेरे पापा भी बहुत कमज़ोर है गाइस। आप देखो हम जाने वाले हैं 3rd फ्लोर में। तो 3rd फ्लोर में हमारा नंबर था शायद 307 नंबर है हमारा। अब देखिए ये हम आ गए हैं दवाई की लाइन पे, डॉक्टर को हमने दिखा दिया है। यहाँ भी लाइन गाइस, हर जगह लाइन ही लाइन, सुबह से मैं लाइन ही लाइन लगाने में लगी हूँ। पहले पर्ची के लिए लाइन लगाई, उसके बाद रिपोर्ट लेने के लिए लाइन लगाई, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन लगाई। और ये आंटी मेरे फ़ोन में से देख रही थी। अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, अब हम तीनों के तीनों। अब हमें जाना है यहाँ से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट पर नाम लिखना था। एक्चुअली मेरा एम्प्लॉयमेंट में नाम था बट वो एक्सपायर हो चुका था नवंबर में। ये देखो इसने मेरा बैग गिरा दिया है, इसको लगा कि किसी ने देखा नहीं बट मैंने इसे कैमरे में कैप्चर कर लिया है गाइस। एक्चुअली मेरे दोनों बहन भाइयों की तबीयत ख़राब हो रखी है। ये तो बैठ गया था यहाँ पे, ये तो थोड़ी देर के लिए ऐसे। यहाँ भी लाइन गाइस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी लाइन। ये मेरी बहन ने मेरा फ़ोन पकड़ लिया चुरा के, मुझे नहीं पता था इसने मेरे कब वीडियो बना रही है ये पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी यहाँ पे, बट इसकी आवाज़ को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल लो आ रही थी। ये मेरी वीडियो बना रही थी जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रही थी। आप देख सकते हो उसकी कितनी तबीयत ख़राब हो रही है, बेचारी की आँखें भी नहीं खुल रही है। अगर आपको भी एम्प्लॉयमेंट से कुछ भी रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना है, आधार कार्ड, 2 फोटो की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे स्कैन हो जा रहा है। अब हम पहुँच चुके थे घर। घर में बैठ के हमने धूप सेकी, थोड़ी देर बैठे। मेरी बहन का तो सर दर्द हो रहा था, ठीक है सर दर्द। गाइस घर पे कोई भी बीमार होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपको पता है, मतलब इतना ज़्यादा अजीब लगता है। मतलब जितने मेरे भाई बहन हैं मेरे से इतना बातें करते रहते हैं, वो बिल्कुल चुप चुप बैठे हुए शांत कोने में, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है तो हमेशा उन्हें बोलते हैं कि चलो कहीं चलते हैं या कुछ खाते हैं कुछ बनाते हैं। बट अब मैंने फिर उनके लिए फाइनली मंगाया पिज़्ज़ा, तो वो बहुत खुश हो गए थे। एक्चुअली उनकी थी तो तबीयत ख़राब, बट मैंने सोचा कोई नहीं मैं तुम्हें ट्रीट दे देती, तो मैंने उनके मंगाया पिज़्ज़ा डोमिनोज से। तो दोनों के दोनों खुश हो गए थे, दोनों की तबीयत ख़राब हो रही थी। बट मेरे भाई ने तो कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी कि हाँ कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ले बहन, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे। हमने अपनी मम्मी से छुप के ये काम किया है, मेरी मम्मी को पता नहीं है। काफ़ी टाइम बाद मैंने पिज़्ज़ा मंगाया है घर में, क्योंकि मम्मी मना करी थी बाहर का खाने के लिए, क्योंकि सबकी थी तबीयत ख़राब। और मेरी बहन की तो काफ़ी दिनों से खांसी जुकाम हो रहा है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है 5 तारीख से। और अब तो काफ़ी 15 दिन हो गए तब से इसकी खांसी है। देखो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बिल्कुल रेडी है वो, क्योंकि उसे बिल्कुल कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोई मतलब कंट्रोल सेल्फ नहीं है कि हाँ। जब हमने पिज़्ज़ा मंगाया तो हमारे मामा भी आ गए थे घर में, तो फिर मामा को भी देना पड़ा। मैंने कहा लो कोई नहीं, आप मेरे से खा लो, मैं ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। तो आज हमने फिर पिज़्ज़ा ही खाया और हमने रात को कुछ नहीं खाया। फिर हमारा डे का एंड होता है ऐसे। अब हम सोने जा रहे हैं हम पिज़्ज़ा खा के। तो गाइज़ प्लीज़ जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हों सब प्रे करना कि मेरे भाई बहन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, उनकी जल्दी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं बट इट्स ओके, कोई नहीं।
और फ्रेंड्स, मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आता है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसे मैं ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतना गंदा या अच्छा आपको जैसा भी लगे, प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस। आज के लिए टाटा बाय बाय।